फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हम कार्य के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर चुके थे और आज के वीडियो में हम ऊर्जा, उससे रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर दिखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज बात करते हैं हम ऊर्जा की डेफिनेशन के बारे में। ऊर्जा की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। आप में जितनी क्षमता रहेगी, आप में जितनी क्षमता है उतनी ही आप में क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। जैसे कि अगर आपको बिल्कुल सुबह उठाकर मॉर्निंग में किसी ग्राउंड का एक राउंड लगवाया जाए तो सुबह आप में अच्छी खासी क्षमता रहेगी, या उसको हम इनडायरेक्ट तरीके से यह बोल सकते हैं आप में अच्छी खासी ऊर्जा है। लेकिन आपको शाम को पूरे दिन काम करवाया जाए और रात में फिर दौड़ाया जाए तो आप में क्या नहीं रहेगी? आप में किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। उसको हम इनडायरेक्टली वे में ऐसा कह सकते हैं कि आप में क्या नहीं है? आप में ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा यहां पर कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं बड़े आसान भाषा में। दूसरा, ऊर्जा का आपसे मात्रक पूछा जाएगा। ऊर्जा का आपसे यहाँ पर मात्रक पूछा जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक था। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल। ऊर्जा भी जूल में ही मापी जाती है। और इसके पहले जब हम कार्य पढ़ा था, इसके पहले जब हमने कार्य के बारे में चर्चा करी थी तो कार्य का मात्रक भी क्या हो जाएगा आपका? जूल। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक है क्या हो जाएगा आपका? जूल यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, लेकिन इसके फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऊर्जा को दो भागों में यहां पर बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हो जाएंगे? इसके पहले भाग की अगर बात करेंगे, पहले अगर ऊर्जा की आप बात करेंगे तो यहां पर ऊर्जा आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा, यहां पर ऊर्जा आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी प्रकार की ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो यहां पर ऊर्जा आएगी गतिज ऊर्जा। चलिए इन दोनों पर चर्चा करते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की? ऊर्जा दो प्रकार की। कौन कौन से? पहला कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा, दूसरी कहलाएगी गतिज ऊर्जा। ऊर्जा की डेफिनेशन अभी बताइए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा सेम टू सेम। स्थितिज ऊर्जा का डेफिनेशन सेम है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जैसे कि धनुष, आपने धनुष को देखा होगा। धनुष जब उसका नॉर्मल व्हील होगा, जो उसको पकड़ा नहीं जाएगा तो उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको पकड़कर खींच देंगे तो उसकी स्थिति के कारण उसमें क्या आ चुकी होगी? कार्य करने की क्षमता। उसी क्षमता को कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। इसलिए ऊर्जा का नाम क्या बढ़ जाएगा आपका? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है गति। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन के बारे में जानकारी हो गई होगी। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल। ऊर्जा कितने प्रकार की? दो प्रकार की, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में इसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। और दूसरा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता आ जाएगी तो कहलाएगा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सीधा संबंध ऊंचाई से है। जी हाँ, जहां पर भी जिस भी वस्तु में थोड़ी भी ऊंचाई होगी उस वस्तु में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? स्थिर ऊर्जा। और किसी भी वस्तु में थोड़ी भी गति करने की क्षमता होगी, थोड़ी भी गति करने की क्षमता आ जाएगी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? आपका गतिज ऊर्जा आ जाएगी। चलिए थोड़ा डेफिनेशन बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले की बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले की बात करेंगे तो 1/2m × v²। ये देखिए यहाँ पर क्या आया जाएगा? यहाँ पर क्या आ गया आपका? वेग। इसका मतलब वेग आया है, मतलब कौन सी ऊर्जा हो जाएगी इसके अंदर? स्थिर ऊर्जा। सॉरी, ये तो इसका हो जाएगा गति हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा m × g इंटू क्या हो जाएगा आपका? h हाइट बढ़ाते जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी आपका? बढ़ जाएगी।
हाइट बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं गति ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो 1/2 m × v² क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि अगर वेग बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वेग के बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर दोनों के फॉर्मूला हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों के फॉर्मूला स्थिति का फॉर्मूला m × g × h, और ये वही फॉर्मूला है जब हम कार्य पर, जब कोई कार्य ऊंचाई पर होता है तो हमने इसी फॉर्मूला का प्रयोग किया था कि सेम वही होता है आपका कार्य। और वहीं अगर आप गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 क्या हो जाएगा आपका mv²। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, आई होप आपको इतनी बातें सभी क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। अब एक एक कर दोनों ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। आपको दोनों की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी, दोनों की डेफिनेशन आप सीख चुके होंगे। चलिए अब पहले बात करते हैं स्थिति ऊर्जा के बारे में। स्थिति ऊर्जा से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे, किस किस वस्तु में स्थिति ऊर्जा होती है, हर चीज के बारे में। सबसे पहले स्थिति ऊर्जा, मैंने आपको अभी बताया किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता आ जाएगी तो ऊर्जा क्या कहलाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। फॉर्मूले की बात करोगे तो m × g × क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी बताया था किसी वस्तु में अगर थोड़ी भी ऊंचाई है, किसी वस्तु में थोड़ी भी ऊंचाई है तो उस वस्तु में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी आपका स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। कैसे, जैसे कि एक व्यक्ति एक फ्लोर पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति एक सीधे फ्लोर पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसी से ऊपर ऊंचे फ्लोर पर खड़ा हुआ है। तो आप बताइए इन दोनों में से किस में ऊर्जा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फ्लोर है तो ये बंदे में कोई ऊर्जा नहीं है क्योंकि बंदा कहाँ खड़ा है आपका तल पर, इसकी ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ से किसी के ऊपर कूद जाएगा, ये बंदा अगर यहाँ से किसी के ऊपर कूद जाता है तो उस नीचे वाले बंदे को क्या लगी, चोट लगी। उस नीचे वाले बंदे को चोट लगी क्यों, क्योंकि ये बंदा कहाँ पर था, ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर होने के कारण इस बंदे में क्या आ जाएगी आपका स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। और एग्जाम्पल समझिए, और अभी एग्जाम्पल क्या समझते हैं। मान लीजिए ये एरोप्लेन था, यहाँ पर एक एरोप्लेन ये हो जाएगा, दूसरा एरोप्लेन यहाँ पर है, दूसरा एरोप्लेन यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये देखिए ये दूसरा एरोप्लेन हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति इस एरोप्लेन से कूदता है और दूसरा व्यक्ति इस एरोप्लेन से कूद जाता है, ठीक है। इस वाले एरोप्लेन की ऊंचाई थी 40,000 फीट, इसकी ऊंचाई थी 1,000 फीट। अब दोनों अगर जमीन पर गिरेंगे तो आप खुद बताइए दोनों में से किसको ज्यादा चोट लगेगी। आप खुद कहेंगे सर एक 40,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है और एक कितना गिर रहा है आपका, कुछ मान लें इसको 1,00,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 40,000 वाले के हाथ पैर मुंह टूट जाएगा, लेकिन जो 1,00,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है उसका तो सब कुछ टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा थी, उसी के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है, आपका स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी। इसलिए ऊंचाई बढ़ने से ऑटोमेटिकली कौन सी ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का सीधा संबंध किस चीज से होता है, आपका ऊंचाई से यहाँ पर माना जाता है। जिस वस्तु में ऊंचाई है उस वस्तु में ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और एग्जांपल देखिए, आपने एक डैम देखा होगा, तो डैम के अंदर पिछली तरफ रिजर्वायर में पानी भरा होता है। यहाँ क्या भरा होगा, पानी भरा है लेकिन पानी रुका हुआ है। उस पोटेंशियल एनर्जी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, तो यहाँ पर पानी भरा होगा, तो इस भरे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, आपका पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यही पानी जब बहने लगेगा तो बहते हुए पानी में ऊर्जा कौन सी आ जाएगी, आपका गतिज ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी। आई होप आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में सारी चीजें, स्थितिज ऊर्जा के बारे में सारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व खत्म हो गए होंगे। नेक्स्ट इसी के कंपैरिजन में अगर हम गतिज ऊर्जा की बात कर लें, इसी के कंपैरिजन में हम गतिज ऊर्जा की भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा गतिज ऊर्जा के बारे में। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाएगी तो उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। साइकिल में चलता हुआ टायर, तो साइकिल में चलता हुआ टायर क्या कर रहा है, आपका गति कर रहा है। गति करने के कारण कौन सी ऊर्जा जाएगी इसके अंदर, गति करने के कारण ऊर्जा कौन सी जाएगी, आपका गतिज ऊर्जा के अंदर जाएगी। और भी हो सकते हैं, बंदूक की गोली की अगर बात करें, केवल गोली की, तो गोली कर रही है आपका गति कर रही है, कौन सी ऊर्जा जाएगी, गतिज ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी।
गंदुक गोले उसको और देखेंगे तो उसमें ऊर्जा लगेगी। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। गति ऊर्जा फॉर्मूला की बात करोगे, फॉर्मूला की बात करोगे तो 1/2m × क्या हो जाएगा v²। इसका मतलब ये है कि जितना जितना वेग बढ़ाओगे उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा आपकी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके एग्जाम्पल समझ में आ चुके हैं आपको। कोई पंखा, अगर पंखा लगाए और पंखा केवल गति कर रहा है, पंखा केवल घूम रहा है, तो इस घूमते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा आएगी आपका, गति ऊर्जा। लेकिन ऊंचाई पर भी है तो वो उसके बारे में समझा। फिलहाल आप खाली देखिए, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं केवल घूमते हुए पंखे के बारे में। तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, पंखा क्या कर रहा है, अपनी ही जगह पर गति कर रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी आपका, गतिज ऊर्जा यहां पर हो जाएगी। तो ये सभी में स्थैतिकरण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी आपका, स्थितिज ऊर्जा यहां पर कहलाएगी। चलिए इन दोनों के कुछ बेसिक डेफिनेशन, इन दोनों के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो यहां से पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताइए 100 किलो पानी एक तालाब में भरा हुआ है, एक तालाब में 100 किलो पानी है और इस पानी को 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाना है। 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाना है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मास कितना दिया है आपको, मास की वैल्यू कितना दी है आपको, 100 किलो दी है। हम जी की वैल्यू 9.8 है, 9.8 जी की वैल्यू होती है पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके ऊपर चर्चा कर चुके हम। लेकिन अपन फिलहाल के इसको 10 मान लेते हैं राउंड फिगर में। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपका 20, कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ देखिए 20 और कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा 2 लाख। लेकिन कार्य क्या पूछा गया था आपसे, ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, मात्रक क्या होता है आपका, जूल। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 लाख जूल। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 लाख जूल। 100 किलो पानी 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाने के लिए एक पंप को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको आवश्यकता पड़ेगी 20,000 जूल की, उसको आवश्यकता पड़ेगी 20,000 जूल की। काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल आएगा। तो इस तरीके से आएगा, आपको मास दिया जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू अगर आपको देंगे तो 9.8, नहीं अगर आपको वैल्यू देंगे तो वो 10 रखना है, नहीं देंगे तो वैल्यू कितनी रखना पड़ेगी आपको, 9.8 करना पड़ेगी। हाइट आपको दी गई। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ सकते हैं। वही अगर हम गति ऊर्जा की बात करें तो 50 किलो का एक बंदा अपनी गाड़ी पर 50 किलोमीटर, चलो डाटा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 50 किलो का एक बंदा अपनी गाड़ी पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। गति करने के लिए उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। वापस क्वेश्चन हो गया आपका, कितना दिया है 1/2। मास कितना था, कितने किलो का बंदा ना मास किलो में ना पाएगा 1/2 और 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 × 10 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 और कितना हो जाएगा आपका 00। फिर वही बात है, आपसे क्या पूछी गई थी, ऊर्जा। आपसे क्या पूछा गया था, ऊर्जा। आंसर किस में आएगा, आंसर किस चीज में आएगा, तो यहां पर आंसर आएगा आपका जूल में, आंसर आएगा आपका जूल में। तो इस तरीके से बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। और एग्जाम में न्यूमेरिकल काफी ज्यादा सिंपल तरीके से पूछते हैं। आपसे किसी भी प्रकार से हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बच्चे पहले न्यूमेरिकल से घबराते हैं और न्यूमेरिकल इतना सिंपल न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आई होप अब उस न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दें। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाकर अगर बात करें, हमने अभी तक बात ये करी है कि किसी वस्तु में अगर ऊंचाई है तो कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज। किसी वस्तु में गति है तो कौन सी हो जाएगी, गतिज। लेकिन अगर किसी वस्तु में दोनों हुई तो, किसी वस्तु में दोनों अगर चीज होगी तो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर एक एरोप्लेन की बात करेंगे, अगर आप एक एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन में तो दोनों ऊर्जा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। एरोप्लेन ऊंचाई पर उड़ रहा होगा तो साथ ही साथ एरोप्लेन गति भी तो कर रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे साहब इसमें तो स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ में कौन सी ऊर्जा है, गति ऊर्जा भी है। तो क्या बोलेंगे कि इसमें दोनों ऊर्जा है। अब हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो दोनों के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का। जी हाँ, यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होगी, ना स्थितिज ऊर्जा होगी ना गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, यांत्रिक ऊर्जा यहां पर कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीज
हाइट पर भी है और गति भी कर रही है, हाइट पर भी है और गति भी कर रही है। केवल हाइट पर है स्थैतिज, केवल गति कर रही है गति, लेकिन हाइट पर है और गति भी कर रही है, उस ऊर्जा में उसमें कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? आपका यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर कहलाएगी। इसीलिए मैंने बताया था बंदूक की गोली ऊंचाई पर होती है और क्या कर रही है? गति भी कर रही है। कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। हेलीकॉप्टर किसी बंदे का रेस्क्यू करते समय, तो किसी बंदे का रेस्क्यू करते समय हेलीकॉप्टर केवल हाइट पर होता है, गति नहीं कर रहा होता है। तो अगर वो केवल हाइट पर है, कौन सी हो जाएगी? स्थैतिज। लेकिन उसको लेकर उड़ गया, कौन सी हो जाएगी? स्थैतिज और गति, तो क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। साइकिल का घूमता हुआ टायर, लेकिन वो जमीन पर घूमेगा तभी वह साइकिल का टायर है, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी इसमें? गतिज ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी। ये सारे डेफिनेशन आपसे एग्जाम पूछाएंगे। साइकिल पर बैठा व्यक्ति, खाली व्यक्ति बैठा है तो स्थिति, साइकिल चल रही है तो हाइट पर भी बैठा है, साइकिल चल भी रही है, कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, गाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो व्यक्ति हाइट के ऊपर बैठा होता है, व्यक्ति हाइट के ऊपर बैठा होता है और गाड़ी चल रही है तो हाइट पर बैठा है, स्थितिज, गति कर रहा है, कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? गतिज यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। ऐसी वस्तु जिसमें स्थिति के साथ साथ गति ऊर्जा, तो दोनों को मिक्स करके क्या बोलेंगे? दोनों को मिक्स करके यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चर्चा की जाएगी। आई होप अब ये ऊर्जा से रिलेटेड आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थिर ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा यहाँ पर कहलाएगी। और अगर दोनों ऊर्जा साथ में है तो उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? उस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के बारे में यहाँ पर कहा जाएगा। आई होप ये सारी बातें स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, अगर किसी वस्तु में दोनों है तो दोनों प्रकार की ऊर्जा को क्या बोलेंगे? हम उसको यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेंगे, आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको किसी भी प्रकार से इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,